हम सब अक्सर मकान और घर इन दो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, कभी-कभी तो एक दूसरे की जगह पर भी। पर क्या हमने कभी रुककर सोचा है कि क्या ये दोनों शब्द वाकई एक ही हैं? आज की हमारी पड़ताल इसी छोटी सी लेकिन बहुत गहरी उलझन को सुलझाने की कोशिश करेगी। जरा इन दो बातों को महसूस करके देखिए। मेरे पास एक मकान है और मुझे घर जैसा महसूस होता है। फर्क महसूस हुआ? पहले वाले में सिर्फ एक चीज का जिक्र है, एक प्रॉपर्टी का। लेकिन दूसरे में एक गहरी सुकून वाली भावना है ना? सुरक्षा और अपनेपन का एहसास। बस यही फर्क है जिस पर आज हम बात करने वाले हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो समझेंगे कि इन दो शब्दों में आखिर फर्क क्या है। फिर हम देखेंगे कि एक मकान सिर्फ मकान न रहकर घर कैसे बनता है। और आखिर में हम घर को नापने का एक बिल्कुल नया पैमाना भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से और समझते हैं इन दो शब्दों के बीच की इस गहरी खाई को। देखिए, एक तरफ है बस एक ढांचा, दीवारें, छत, और दूसरी तरफ है एक इमोशनल सेफ स्पेस। ये एक ही चीज नहीं है, बल्कि दो बिल्कुल अलग-अलग दुनियाएं हैं। इसे ऐसे समझिए, एक मकान जो है ना, वो एक सौदा है, एक कमोडिटी। आप उसे खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, उसकी कीमत लगा सकते हैं। लेकिन एक घर सौदा नहीं है। घर तो एक अनुभव है, जिसे आपको धीरे धीरे बनाना पड़ता है, संवारना पड़ता है, कमाना पड़ता है। चलिए अब जरा मकान का एक तरह से पोस्टमार्टम करते हैं। मतलब बिना किसी इमोशन के सिर्फ इस बात पर फोकस करते हैं कि आखिर एक मकान होता क्या है। एक मकान की परिभाषा अरे बहुत सीधी सादी है। ये बस एक बिल्डिंग है, लोगों के रहने के लिए। इसका काम हमें धूप, बारिश, ठंड से बचाना है। बिल्कुल, ये एक बेसिक जरूरत है। पर सवाल ये है, क्या सिर्फ इतना ही काफी है? सोचिए जरा, एक मकान बनता किन चीजों से है? ईंट, सीमेंट, स्टील, कांच, सब ठंडी बेजान चीजें। हाँ, ये हमें एक छत देती हैं, एक ढांचा खड़ा करती हैं, पर वो गर्माहट, वो सुकून जिसकी हमें असल में तलाश होती है, वो ये चीजें नहीं दे सकती। ये हमारे शरीर को तो महफूज रखती हैं, पर हमारे दिल का क्या? और हम बात भी तो ऐसे ही करते हैं ना, कितने स्क्वायर फीट का है, मार्केट वैल्यू क्या है, कितने कमरे हैं। ये सारी की सारी भाषा बिजनेस की है, लेन देन की है। इस पूरी बातचीत में सुकून, खुशी, अपनापन, इन शब्दों की कोई जगह ही नहीं है। और ये बात कितनी सही है ना, कि दुनिया का सबसे महंगा सोफा भी आपको गले लगाकर तसल्ली नहीं दे सकता। आप कितनी भी महंगी चीजें ले आइए, अगर वहां अकेलापन है तो वो चीजें सिर्फ चीजें ही रह जाती हैं। उनकी एक लिमिट होती है। तो चलिए मकान की इस ठंडी कंक्रीट की दुनिया से बाहर निकलते हैं और घर की उस गरम कोजी दुनिया में कदम रखते हैं। अब हम उन चीजों की बात करेंगे जो दिखती नहीं है पर महसूस होती हैं। वो चीजें जिनसे असल में एक घर बनता है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि घर कोई चार दीवारी नहीं है। घर एक फीलिंग है, एक ऐसा माहौल है जहां आपको प्यार मिलता है, जहां आपको कोई जज नहीं करता, जहां आप पूरी तरह से महसूस करते हैं। ये वो जगह है जहां आपको कोई और बनने का दिखावा नहीं करना पड़ता। याद है वो ईंट सीमेंट वाली लिस्ट? अब जरा घर बनाने वाली चीजों की लिस्ट देखिए। खुशी, एक दूसरे का साथ, शांति, भरोसा, प्यार, सम्मान, हंसी और माफी। क्या इनमें से कोई भी चीज बाजार में मिलती है? नहीं। इन्हें तो हर रोज छोटे छोटे लम्हों में एक दूसरे के साथ मिलकर बनाना पड़ता है। यही घर की असली बुनियाद है। ये जो आमने सामने की तुलना है ना, ये सारी कहानी कह देती है। मकान ईंट और सीमेंट से, तो घर प्यार और विश्वास से। मकान पैसों से खरीदा जाता है, घर रिश्तों से बनाया जाता है। मकान आपके शरीर को छत देता है, लेकिन घर आपके दिल को सुकून देता है। मकान को हम स्क्वायर फीट में नापते हैं, पर घर को शांति और खुशी में। मकान में लोग बस रहते हैं, घर में लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल, इस मकान और घर के बीच के पुल को कैसे बनाया जाए? कैसे एक ईंट पत्थर की बिल्डिंग में जान डाली जाए, उसे एक घर में बदला जाए? ये सुनने में मुश्किल लगता है, पर इसकी भी एक रेसिपी है। और ये रेसिपी इन 5 आदतों से बनती है। रस्मों को अहमियत देना, प्यार से बात करना, रिश्तों को सुधारने पर ध्यान देना, जिम्मेदारी निभाना और परफेक्शन की उम्मीद छोड़ देना। ये कोई पहाड़ तोड़ने जैसे काम नहीं है, बस छोटी छोटी आदतें हैं जो एक मकान में रूह फूंक देती हैं। सबसे पहले बात करते हैं रस्मों की। ये रस्में या रिचुअल्स जो होते हैं ना, वो घर का इमोशनल ढांचा होते हैं।
जैसे हर हफ्ते साथ में खाना खाना या कोई मूवी नाइट या बस शाम की चाय साथ पीना। ये छोटी छोटी तयशुदा आदतें ही तो हमें एक दूसरे के करीब लाती हैं। यही तो हमारी अपनी पहचान और यादें बनती हैं। और ये बात बहुत गहरी है। देखिए, शांति का मतलब ये नहीं होता कि कभी कोई झगड़ा ही ना हो। अरे, जहाँ लोग होंगे वहाँ मतभेद तो होंगे ही। असली शांति इस बात में है कि झगड़े के बाद रिश्ते को ठीक करने की कोशिश की जाए। मतलब जल्दी से माफी मांग लेना और ईमानदारी से माफ कर देना। घर इसी से बनता है। और 5वीं आदत है परफेक्शन की चाह को छोड़ देना। इस बात को समझना कि दीवार पर क्रेयॉन के निशान या चरमराती सीढ़ियां ये खामियां नहीं है, ये तो जिंदगी के निशान हैं। ये इस बात का सबूत है कि इस मकान में जिंदगी सांस ले रही है। वो निशान सिर्फ निशान नहीं, वो एक खूबसूरत याद है। चलिए, अब इस पूरी बातचीत के आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। अगर हम घर को स्क्वायर फीट और मार्केट वैल्यू से नहीं नाप सकते, तो फिर उसे नापने का सही पैमाना क्या है? अब वक्त है अपना नजरिया बदलने का। तो सवाल ये है कि हमें एक घर को आखिर मापना कैसे चाहिए। तो ये रहे घर को मापने के कुछ नए तरीके, कुछ नए सवाल। जैसे कि इस हफ्ते हम सब कितनी बार साथ में हंसे? क्या घर में हर किसी को ऐसा लगता है कि उसकी बात सुनी जाती है? हमारे बीच जो मतभेद हुए, क्या हमने उन्हें सुलझा लिया? इन सवालों के जवाब ही एक घर की असली कीमत बताते हैं। और आखिर में बस ये एक बात कि एक मकान जो है वो हमारी सिर छिपाने की जरूरत को पूरा करता है। यह शेल्टर की प्रॉब्लम का सलूशन है। लेकिन एक घर हमारी इंसान होने की जरूरत को पूरा करता है। एक दूसरे से जुड़ने की, प्यार करने और प्यार पाने की जरूरत। तो एक मकान बस एक ढांचा है, पर घर जिंदगी का जवाब है।